हेलो एवरीवन, आदित्य चौहान दिस साइड। तो दोस्तों आज हम करने वाले हैं मार्केट एनालिसिस ऑफ 15 अप्रैल। तो दोस्तों जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था मार्केट में, और मार्केट ने फर्स्ट केस ही बनाया है जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। तो एक बार दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको क्या बताया था। तो दोस्तों मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बोला था कि अगर मार्केट ओपन होते ही पहला ही स्विंग बनाए बाइंग, तो ये मार्केट ओपन हुआ। मार्केट ने पहला स्विंग दोस्तों कौन सा बनाया? बाइंग स्विंग। और फिर मार्केट क्या करती है बाइंग स्विंग में? बाइंग स्विंग में मार्केट लगाती है रेजिस्टेंस। तो दोस्तों मार्केट ने ये लगाया 13 अप्रैल के दिन रेजिस्टेंस। और फिर दोस्तों मैंने क्या ऑब्जर्वेशन बताई थी मार्केट में आपको, कि मार्केट जब रेजिस्टेंस लगाएगी ना, हमें देखने को मिलेगा जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस पर ही होल्ड कर रहा होगा। और जो प्राइस जैसे होल्ड भी कर रहा होगा, क्रिएशन करेगा, फिर टेस्टिंग करेगा, पहली टेस्टिंग, फिर दूसरी टेस्टिंग करेगा, और फिर ब्रेक होने के बाद वहां से शूट अप हो जाएगा। और वहां पे भी हमें क्या देखने को मिलेगा कि हाइयर लोस का क्रिएशन हो रहा होगा। और क्या दोस्तों हमें फिर हाइयर लोस का क्रिएशन देखने को मिल रहा है? पहला पहला लो ये वाला हाइयर लो, फिर तीसरा हाइयर लो, दूसरा हाइयर लो। तो इस टाइप के हमें हाइयर लोस भी क्रिएशन होने को मिले। और फिर जब जैसे ही इस कैंडल में 11:35 की कैंडल में जैसे ही एकदम एग्रेसिव बाइंग हुई, तो यहाँ पे दोस्तों कंफर्मेशन आ गया था कि नाउ मार्केट रेजिस्टेंस ब्रेक करेगी और मार्केट यहाँ से शूट अप होने वाली थी। तो दोस्तों इसी कैंडल पे मेरा मेरा ट्रेड प्लान था। एवरेज कैंडल स्टॉप लॉस का एवरेज कैंडल का स्टॉप लॉस लिया गया था। और मेरा तो स्टॉप लॉस पर्सनली यहाँ पे था दोस्तों, इस कैंडल के लो पे। जैसी एग्रेसिव कैंडल बनी इसके लो पे, और मेरे को एक 1:4 पे एक अच्छा ट्रेड 13 अप्रैल के दिन देखने को मिला। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 15 अप्रैल को मार्केट के क्या बनाने के चांसेस है। तो दोस्तों यहाँ से मेरा ओवरव्यू मैक्सिमम बाइंग साइड ही है, और मैं आपको दो ही केस बताऊंगा बाइंग साइड के। दोनों की हाई प्रोबेबिलिटी है काफी। पहला केस, अगर मार्केट ओपन होते ही बनाए पहली सेलिंग से, कि मार्केट 15 अप्रैल को ओपन हुआ और मार्केट ने ओपन होते ही बनाया सेलिंग से। तो जैसे ही मार्केट ओपन होने के बाद सेलिंग सिंह बनाया, और मार्केट बनाएगा सपोर्ट। फिर हमें ऑब्जर्वेशन करनी है कि प्राइस सपोर्ट पर सस्टेन नहीं करना चाहिए। इन सपोर्ट को सस्टेन करने के बाद मार्केट हाई लेवल पर बाउंस बैक करना चाहिए। अगर प्राइस यहाँ पे हाइयर लेवल की ओर जाता है और हाइयर लोस का क्रिएशन करके लगातार अपने प्रीवियस हाइज को ब्रेक करता है, तो एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का एक ट्रेड लिया जाएगा। कहाँ पे लिया जाएगा दोस्तों? हाई ब्रेक्स पर। जैसे कि प्रीवियस हाई मार्केट ब्रेक करेंगे, हम वहां पे ट्रेड लेंगे। और जो हमारा स्टॉप लॉस रखा जाएगा वो दोस्तों रखा जाएगा एवरेज कैंडल साइज का। मेन प्रेफरेंस तो हमारी रहेगी हाइयर लो पर। और अगर हाइयर लो ज्यादा दूर है तो हम एवरेज कैंडल साइज का यहाँ पे स्टॉप लॉस लेने वाले हैं 15 अप्रैल के दिन। ये पहला केस है दोस्तों, इसी के केस की ही सबसे ज्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर इस सपोर्ट बनने के बाद प्राइस लगातार इस सपोर्ट पर सस्टेन करे, देखो यहाँ पे तो प्राइस सपोर्ट तक नहीं आएगा अगर बाइंग साइड जाना होगा। लेकिन अगर प्राइस बार बार इस सपोर्ट को टेस्ट करे, तो यहाँ से फिर एक थोड़ा सा फर्दर कंटिन्यू थोड़ा सेल ऑफ होने की उम्मीद हो सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इसी की रहेगी कि मार्केट सेलिंग स्विंग बनाए। जैसे ही सपोर्ट लगाएगा यहाँ से एक बाउंस बैक में देखने को मिलना चाहिए मार्केट में। जैसे कि वॉर वगैरह भी अब रुक चुकी है, तो इसलिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है मार्केट में, और मार्केट लगातार अपनी बाइंग साइड अब जाना चाहिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मार्केट ओपन होते ही बनाए कौन सा सिंह दोस्तों? बाइंग सिंह। अगर मार्केट ओपन होते ही बाइंग सिंह बनाए तो कौन सी क्या होगा? मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने पहला ही सिंह लगाया दोस्तों बाइंग सिंह। एक मिनट, लीजिए। मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ने बनाया बाइंग सिंह। मार्केट बाइंग सिंह के बाद लगाता है दोस्तों रेजिस्टेंस। और हमें दूसरे केस में क्या देखने को मिलना चाहिए? जैसे आज 13 अप्रैल के दिन रेजिस्टेंस बनाने के बाद प्राइस ने रेजिस्टेंस को होल्ड किया, इसी तरह अगेन प्राइस रेजिस्टेंस को होल्ड करना चाहिए। और अगर प्राइस रेजिस्टेंस पर होल्ड कर रहा है, रेजिस्टेंस पर सस्टेन हो रहा है, हाइयर लोस का क्रिएशन हो रहा है, तो पहला क्रिएशन, पहली टेस्टिंग, दूसरी टेस्टिंग, फिर तीसरे ब्रेक पर हम एंट्री बना लेंगे दोस्तों। और एक 1:4 रिस्क रिवॉर्ड का अगेन एक ट्रेड प्लान किया जाएगा। जो स्टॉप लॉस होगा दोस्तों यहाँ पे भी प्रीवियस
हाइयर लोस का रखा जाएगा, और अगर हाइयर लोस काफी दूर होंगे तो एक एवरेज कैंडल साइज का स्टॉप लॉस लिया जाएगा। एवरेज कैंडल्स कौन सी होते हैं दोस्तों? एक ऐसी कैंडल जो मार्केट ने, लाइक 13 अप्रैल के दिन बता दूं तो एवरेज कैंडल कौन सी होगी 13 अप्रैल में? जो जो ऐसी कैंडल जो मार्केट ने सबसे ज्यादा बार मार्केट में बनाई है, उसको एवरेज कैंडल साइज बोलते हैं। अगर यहाँ तक पहली स्विंग में और जब रेजिस्टेंस पर सस्टेन कर रहा होगा, तब जो सबसे ज्यादा बनाई गई कैंडल, उतना हम एक स्टॉप लॉस एक ट्रेड में अपना रखते हैं दोस्तों। और एक हमें अब यहाँ से भी 1:4 का एक अच्छा ट्रेड देखने को मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी 15 अप्रैल को इन्हीं दो केस बनने की है दोस्तों। और मैं एक वीडियो इस पे भी लाने वाला हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब मैं वीडियो के अंदर सपोर्ट रेजिस्टेंस बता भी देता हूँ, और मैं प्रीवियस वीडियो अगले दिन आके वीडियो में मार्क भी कर देता हूँ कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बना, लेकिन इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है मैं इस पर भी जल्दी ही वीडियो लाने वाला हूँ। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।